नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। यह आम व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखे हुए कोई आम व्यक्ति नहीं है, यह है जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा। समय है दोपहर का 2:30 पर। दिन है मंगलवार। जन सुनवाई का वैसे तो जन सुनवाई होती है 11 से 1 बजे तक होती है, लेकिन दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र से आए ग्रामीण लेट हो जाते हैं और कोई अधिकारी हो तो कह दें टाइम ऊपर हुआ, अब लंच टाइम है, आप मिलिए अगले मंगलवार को। अधिकतर ऐसा होता है 1 बजता है और अधिकारी या तो लंच पर चले जाते हैं, लेकिन युवा और काम के प्रति लगन रखने वाले अरुण विश्वकर्मा 1 बजे अपनी सीट से उठते हैं, फिर जाते हैं कलेक्ट्रेट के गलियारे में और जितने लोग गलियारों में बैठे मिलते हैं उनके आवेदन लेते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, खींचते नहीं है, छल्लाते नहीं है, एक एक आवेदन को ध्यान से पढ़ते हैं और अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। दूर दूर से आए गरीब ग्रामीणों को लगता ही नहीं कि हमारे सामने कलेक्टर खड़ा है, उन्हें लगता है हमारे बीच का कोई आदमी है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा है और उन्हें हल भी कर रहा है। हमें भी उत्सुकता जागती है, सवाल करते हैं हम सबको क्या जरूरत है, 11 से 1 का समय तो दिया है आपने, इसके बाद लगातार लोगों का आना रुकता नहीं और आपकी समस्या सुनना। कलेक्टर कहते हैं दूर दूर से लोग आते हैं, लेट भी हो जाते हैं, आशा लेकर आते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम उनकी बात को ध्यान से सुने। हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। सीधा सीधा संदेश है उन अधिकारियों के लिए जनता की, सुनो जब जनता आए तब सुनो। आप जन सेवक हो, सरकार आपको सैलरी देती है जनता की सेवा के लिए और जन सुनवाई रखी है जनता की सुनने के लिए। सुनना ही नहीं काम भी करना है, वह भी समय सीमा में। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हमारे नाम पर कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा साहब बड़ी उधर के गांव वाले नहीं कर रहा हमारी जगह। उदयपुरा का आवेदन लगाया था आपने? जी हाँ। कब लगाए थे आप? 3 तारीख को लगा। हाई कोर्ट का चल रहा है केस, आदेश आ गया। अभी कई बार हमने देखा कि आप जन सुनवाई के बाद भी लोगों से मिलते हैं, तो क्या कारण है? वो जन सुनवाई में लोग आते तो हैं, फिर क्यों आप उनसे अलग से मिलते हैं? जनरली जो जन सुनवाई का समय 11 बजे से 1 बजे तक निर्धारित किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग दूर दराज से आते हैं, घर की उनकी अपनी परेशानियां रहती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो आवेदक हैं वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एक ज़िले में एज कलेक्टर होने के नाते एक नैतिक दायित्व भी हमारा बनता है कि जो व्यक्ति समय पर नहीं पहुंच पा रहे, तो हमें अगर बाहर कोई व्यक्ति लाइन में खड़ा है तो हमें खुद आगे जा कर के एक पहल करनी चाहिए कि व्यक्ति जब तक समझे और सोचे कि कहाँ जाना है, उससे पहले हमें खुद एक पहल करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ के लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। सर, जिले में तो आपके सारे अधिकारी पदस्थ हैं, जी। फिर लोग यहाँ क्यों परेशान हो रहे हैं? जिले में सभी अधिकारी पदस्थ हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका निराकरण तत्काल किया जा सकता है। वहीं कई ज़मीन संबंधी विवाद, 2 भाई की ज़मीन में विवाद हो रहा है, या बेटे और पुत्र में विवाद हो रहा है, या बेटे की ज़मीन का जो नामांकन कराया, फौती नामांकन, बेटियों के हक छोड़ दिए, तो ये कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिसको अधिकारी बिना सामने वाले पक्षकार के आए समझ नहीं सकता, तो उसमें दोनों पक्षकारों का होना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए ये प्रकरण होते हैं जो तत्काल रूप से निराकृत नहीं हो पाते।